हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन मैकबेथ। हां, आपने कहा और हमने बनाया आपके लिए मैकबेथ। मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। ये ट्रेजिडी है सर। सब लोग कहते हैं ट्रेजिडी है। मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा प्ले जिसमें हीरो ही मारा जाए। हां, ये हीरो टर्न्ड विलन की कहानी है। एक विचक्राफ्ट पर, सुपरस्टिशन पर बनी एक जबरदस्त नाटक है ये मैकबेथ। हां, जब हम बात कर रहे हैं मैकबेथ की तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ब्रेव जनरल की जिसने अपने ही राजा को मारा। और मारा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह राजा बनना चाहता था। सिर्फ इसलिए कि उसे किसी ने भड़का दिया था। उसके अंदर एक आग लगा दी थी कि तुम ही राजा बन सकते हो। और मैकबेथ इस आग को सच मान लेता है, इस भड़काने को सच मान लेता है और सचमुच में अपने रिश्तेदार को, जो कि राजा भी है स्कॉटलैंड का, उसे भी मार देता है। तो ये बहुत ही एक टचिंग कहानी है जो हमें बताती है, हमें एक शिक्षा देती है। शिक्षा ये देती है कि इंसान को दूसरों के भड़काने पर, बहकाने पर नहीं जाना चाहिए। और विच इज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पूरे प्ले में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्ट 1 सीन 1। तो स्टार्टिंग हो रही है मैकबेथ और बेनको, ये दोनों युद्ध में हैं। और यहां युद्ध में देश के खिलाफ, स्कॉटलैंड के खिलाफ नॉर्वे की सेना और देश के ही कुछ बगावती लोग जिन्होंने अपने स्कॉटलैंड से बगावत की है, वो नॉर्वे के साथ हैं। अब युद्ध चल रहा है और इस सीन में विचेस की एंट्री है। फर्स्ट विच, पहली विच क्या बोलती है? When shall we three meet again? कब हम दोबारा मिलेंगे? याद रखिएगा, ये जो दोबारा वाली मीटिंग है, ये मीटिंग दोबारा कब होगी इसकी बात कर रही है विच। तो कहती है हम मिलेंगे जब थंडर होगा, जब लाइटनिंग होगी या जब रेन होगा। याद रखिएगा, विच रिप्रेजेंट्स द इवल दैट वी हैव इन अवर माइंड। समझ गए? वो जो बुरी चीजें हमारे अंदर है उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं विचेस। सेकंड विच क्या कहती है? व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वन। अर्थात जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, कोई एक पक्ष जीतेगा, कोई एक पक्ष हारेगा। इससे यह पता चलता है कि विच के पास ऐसे सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो वो जानती हैं कि क्या होने वाला है वॉर में। और तो और विचेस में थर्ड विच क्या कहती है? देखिए, दैट विल बी द सेट ऑफ सन। और ये सब कुछ क्या हो जाएगा? आज के सूरज के डूबने से पहले ही हो जाएगा। क्या? हर्ली बर्ली इज डन, अर्थात युद्ध की आज रिजल्ट आ जाएगी। वैसे मैं आपको रिजल्ट बता दूं, जीत हमारे हीरो की होगी, मैकबेथ की होगी, स्कॉटलैंड की जीत हो जाएगी, नॉर्वे की हार हो जाएगी। फर्स्ट विच, वेयर इज द प्लेस? तो हम कहां मिलेंगे? फर्स्ट विच तो मिलने की जगह तय करना चाहती है। सेकंड विच कहती है हम मिलेंगे हीथ में। हीथ एक डेजोलेट प्लेस होती है जहां 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 बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, सुनसान सा इलाका होता है, ऐसी प्लेस में मिलेंगे। थर्ड विच, देयर टू मीट विथ मैकबेथ, विच इज मैकबेथ से मिलना चाहती हैं जो कि जनरल है स्कॉटलैंड की आर्मी में। और फर्स्ट विच, आई केम ग्रे मेल्किन। तो विचेस जब कोई काम करती हैं, विचेस जब कोई अपशकुन का, कोई बुरे नेचर का काम करती है, तो किसी न किसी एनिमल के रूप में करती जो उसको रिप्रेजेंट करता है। सही सुन रहे हैं? जो उसको रिप्रेजेंट करता है उसके रूप में विचेस क्या करती हैं? आती हैं। तो यहां ग्रे मेल्किन मतलब होता है कैट। तो फर्स्ट विच बोलती है कि मैं कैट के स्वरूप में रहूंगी, मतलब आई विल बी इन अ फॉर्म ऑफ अ कैट। और सेकंड विच बोलती है मैं पैडॉक के कॉल्स। पैडॉक कॉल्स मतलब यहां पर है कि मैं टोड के रूप में, टोड जानते ही हैं, मैडक फ्रॉग होता है, उसी का एक वाइल्ड वर्जन होता है टोड। हाँ, फ्रॉग जैसा ही दिखता है पर टोड में पॉइजन होता है। तो मैं पैडॉक के जैसे रहूंगी, मतलब मेरा कौन फेमिलियर एनिमल है मुझसे, तो सेकंड विच टोड के रूप में आएगी। और थर्ड नन, अर्थात कोई भी नहीं। तो इस तरह से तीनों विचेस आपस में डिसाइड करती हैं
कि अब हम मैकबेथ से मिलने वाले हैं, हीथ में मिलने वाले हैं। अब तीनों का एक साथ, ये कुछ मंत्र है टाइप का, होता है ना, कैसे आबरा का डाबरा ओम रिंग लिंग छू टाइप का होता है ना मंत्र, ऐसा ही मंत्र है ये। क्या है वो मंत्र? फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। इसको थोड़ा आप हाईलाइट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इसको आपको जरूरत पड़ने वाली है आपके आंसर्स में, लॉन्ग में भी काम आने वाले, ये काम आने वाला है ये लाइन। फेयर इज फाउल मतलब होता है जो चीज हम इंसानों के लिए, मेरे और आपके लिए फेयर है, वो विचेस के लिए क्या है? फाउल चीज है, काम की चीज नहीं है। जबकि उनके लिए जो फाउल चीज है वो हमारे लिए फेयर है, अपोजिट है। आइए देखते हैं। होवर थ्रू दी फॉग एंड फिल्थी एयर, तो ये विचेस क्या कर जाती हैं? उस गंदी सी माहौल से क्या कर जाती हैं? होवर कर जाती हैं। होवर जानते ही हैं, ऊपर होके गायब हो जाती हैं। आपको तो मालूम ही है विचेस के पास कितना पावर होता है, और तीनों विच एग्जिट हो जाती हैं। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक सुपर नेचुरल विचक्राफ्ट से भरा हुआ प्ले है, जिसमें मैकबेथ इनके चक्कर में, विचेस के बहकावे में और अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ के बहकावे में एक अपराध कर देगा, और उस एक पाप को करने के बाद वो एक बड़ा पापी बन जाएगा। हां, डंकन का मर्डर करेगा, पर वहां रुकेगा नहीं। राजा बनने के बाद अब जो जो उसके रास्ते में आएगा सबको वो चुन चुन के मारता रहेगा, सब पे दया उसकी खत्म हो जाएगी। अब वो हीरो से विलन बन चुका है, और लेडी मैकबेथ इज समटाइम्स रिकॉर्डेड एज द फोर्थ विच, अनडाउटेडली। तो पूरा प्ले मेरे साथ ही आप समझिए लाइन बाय लाइन, और आपके लिए एक्सक्लूसिव है, एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री है। मिलते हैं सेकंड सीन में आपके साथ।